गुड मॉर्निंग सभी को। आज की वीडियो रहने वाली है एयरफोर्स फिजिक्स के रिगार्डिंग। कल वाली वीडियो में मैंने बता दिया था कि कौन कौन से चैप्टर आते हैं एंड किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी के जो भी डाउट्स थे रिगार्डिंग इस फिजिक्स के, आज की वीडियो उन्हीं सभी डाउट्स के रिगार्डिंग होने वाली है। सबसे पहली बात कि टीचर, तो टीचर मैं सजेस्ट करूँगी RS सर, क्योंकि मैंने जिस टीचर से पढ़ा है मैं उसी के बारे में बता सकती हूँ। दूसरों का मुझे नहीं पता, ना ही मैंने किसी और टीचर से पढ़ा। लेकिन हाँ, एयरफोर्स की फ़िज़िक्स मैंने RS सर से पढ़ी थी, लाइक उस प्लेटफॉर्म से। आप उसको फॉलो कर सकते हो, या फिर जो भी जहाँ से भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ से पढ़ सकते हो। एंड कोई ये सोच रहा हो प्रमोशन है, तो प्रमोशन कहाँ आ रहे हैं चैनल तो देखो पहले, प्रमोशन कौन करेगा। ये मैं सच में जेन्युइन बता रही हूँ कि मैंने RS सर से पढ़ा था, कोई मजाक नहीं है, सच में रियलिटी में। एंड बुक्स वगैरह कौन सी फॉलो कर सकते हो, तो बुक्स या तो आप लूसेंट की फॉलो कर सकते हो या अरिहंत की बुक। अगर किसी को ये है कि नहीं मुझे बुक से पढ़ना है, वैसे बुक से मैं सजेस्ट करूँगी कि आप RS सर से पढ़ोगे ना तो आपको बुक की नीड होगी ही नहीं फॉर पर्टिकुलर फिजिक्स की। देखो ये है वो एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाली बुक है, साइंस सब्जेक्ट की। इसकी हालत पे मत जाना गाइस, पुरानी बुक है ये। मैं ये कह रही हूँ कि आप बुक फॉलो करो तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको बुक फॉलो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वो भी मैं लास्ट में बताऊँगी, पहले मैं ये बता देती हूँ फिजिक्स के बारे में कि कैसे कुछ पढ़ना आपको। जैसे कि आपको पता है 25 नंबर का होता है एंड 6.25 जो होती है आपकी सेक्शनल कट ऑफ जाती है इसकी फिजिक्स सेक्शन की। सेम एज इट इज़ मैथ की भी 6.25 जाती है। तो देखो 25 में से आपको इतने मार्क्स लाने हैं, तो आप इतना टाइम नहीं है कि जो 20 के 20 चैप्टर हैं उनको आप अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ो। इतना टाइम नहीं है एंड ना ही आप कवर कर पाओगे। आप ऐसे चैप्टर देख लो, सिलेक्ट कर लो 10-15 की जो आपको भी इजी लगे एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट भी हो, लाइक ग्रेविटेशन वगैरह, लॉज ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन की जगह आप ग्रेविटेशन पढ़ सकते हो। जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस किस टॉपिक से आते हैं, तो आपको जो टॉपिक्स आसान लग रहे हो, लाइक मान लो किसी को ऑप्टिक्स आसान लग रहा हो, किसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा हो, किसी को मैं बता रही थी टीचर्स, तो आप RS सर से पढ़ सकते हो। और भी टीचर हैं, मुझे नाम नहीं पता, ना ही मैं पढ़ी, तो मैंने जिस टीचर से पढ़ा है मैंने वही बता दिया। बाकी टीचर, एक दो टीचर से मैंने देखा था, नाम लूँगी तो क्या ही हो जाएगा, लेकिन ऐसे मैं बाकी मुझे RS सर का समझ में आया। आपको किसी और टीचर का समझ में आ रहा है तो आप उससे पढ़ लेना, क्योंकि सभी टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं अपनी तरफ से। बुक का मैंने बता दिया, लूसेंट या अरिहंत की बुक ले सकते हो। अगर आप RS सर से पढ़ रहे हो तो आपको इन बुक की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि बुक में एक तो ये है कि वैरायटी के क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ये है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आपको एक चैप्टर के अप्रोक्स 50 क्वेश्चन, तो आपको जिसका समझ में आए वहाँ से कर लेना। एंड बुक की नीड नहीं है अगर आप पढ़ रहे हो तो। बुक इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि देखो इसमें एक तो लेस वैरायटी क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होते, वैसे तो होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि अगर जो देखो टीचर्स वगैरह वही क्वेश्चन करवाते हैं जो लास्ट के 2-3 साल में जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस टाइप का पैटर्न, तो इसमें पैटर्न भी थोड़ा पुराना है। एंड अगर आप एक टीचर को फॉलो कर रहे हो तो मोर देन इनफ है, आपको किसी भी बुक की नीड नहीं है। एंड वैसे भी फिजिक्स टेक्निकल सब्जेक्ट है तो समझना पड़ेगा आपको, अकेले बुक से आप नहीं पढ़ सकते। वैसे आपने 11th-12th में तो पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी। तो अब ये बात करते हैं कि इसका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए एंड आपको फिजिक्स कैसे पढ़नी चाहिए। सबसे पहले आपने कोई भी मतलब 15 जो चैप्टर्स हैं या 10 से 15 चैप्टर्स जितना आप कर पाओ अपने हिसाब से, लाइक मैं 2 महीने में इतना कर सकता हूँ। 2 महीने तो नहीं बचे हैं इसके हिसाब से कि लाइक 5 दिन में मुझे इतने चैप्टर करने हैं, लाइक 1 वीक में मुझे 2 चैप्टर करने हैं। उसके हिसाब से लाइक कोई चैप्टर छोटा होगा काइनेमेटिक्स वगैरह का तो वो जल्दी हो जाएगा। बाकी कोई चैप्टर्स बड़े होंगे लाइक ऑप्टिक्स वगैरह, वेव ऑप्टिक हो गई, रे ऑप्टिक, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस टाइप से अपने चैप्टर सेलेक्ट कर लेना एंड वीक वाइज बना लेना, चाहे मंथ वाइज, क्योंकि अब तो टाइम में थोड़ा कम रहा हुआ है। कोई नहीं, आप कर लोगे आराम से। 10-15 जो भी टॉपिक्स या फिर चैप्टर्स वगैरह आपने सेलेक्ट किए हैं, उनको आपको पढ़ना है। अगर आपने कोई पेड बैच ले रखा है तो आपने वहीं से कंप्लीट करने हैं, क्योंकि वो बैच के पैसे वेस्ट नहीं जाने चाहिए। अगर आपने कोई बैच वगैरह नहीं ले रखा है तो आप YT पर पढ़ सकते हो। आपको वो 10 चैप्टर जो सेलेक्ट कर लिए, मान लिया आपने कोई 11th क्लास के 12th क्लास के मिला के आपको वो चैप्टर सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने 11th 12th में फिजिक्स पढ़ी होगी, लाइक किसी के पास नोट्स हों तो अपने, किसी के पास हों तो जो उन्होंने स्कूल टाइम में बनाए थे, उनको एक बार रिवाइज कर लेना। उनको ऐसे कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बार ये हो जाएगा कि आपने जो पढ़ा था वो आपको रिकॉल हो जाएगा। अगर आप कोई चीज़ मिस आउट कर रहे हो आप उसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से, नोट्स को ऐसे नहीं डीपली, बस एक बार ऊपर से देख लेना। देन आप लेक्चर लेने, मतलब मान लो आपने ग्रेविटेशन चैप्टर सेलेक्ट किया है, उसमें 4 क्लासेस हैं, तो आपको फर्स्ट क्लास लेने से पहले वो सारा एक बार चैप्टर समराइज कर लेना है जो आपने 11th 12th में पढ़ा था।
देन आपको क्या करना है, आपने फर्स्ट लेक्चर लिया ग्रेविटेशन का, उसके साथ साथ ही नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे होने चाहिए मैं दिखाऊँ तो आपको, जैसे कि ये मेरे नोट्स हैं उसके हैं, ये क्या नाम है, कैपेसिटेंस वाले चैप्टर के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो ये देखो करंट डेंसिटी J इक्वल टू आई ए, तो ये तो सबको पता है कि J इक्वल टू आई ए, इसकी यूनिट भी पता है एंड ये वाला भी पता है। तो एग्जाम में क्या आता है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेंगे, कंडक्टिविटी से क्या रिलेशन है करंट डेंसिटी का एंड इसकी डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तब मुझे पता नहीं था, तो ये हटा दो, आप सीधा वेक्टर क्वांटिटी लिखो। डायरेक्शन जो सेम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस तरीके से करना आपको। लाइक सेम आप ये एटॉमिक फिजिक्स के देखो, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल जो उन्होंने बताया था, रेड एडिबल पार्ट क्या है वो पॉजिटिव है, एंड जो है ना सीड्स वगैरह हैं उनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया, स्पेस जो एम्प्टी था, एंड लास्ट में लिखना भी है कि ड्रॉबैक क्या थे, फेलियर क्यों थे। तो इस टाइप से आपको ऐसे पूरे 11th-12th की तरह थ्योरी बेस्ड नहीं बनाने, लेकिन ये है कि की पॉइंट आप लिखो। लाइक अब ये है कैपेसिटेंस वाला, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है कैपेसिटेंस का एरिया पर क्या, मतलब एरिया कितना बढ़ाएं या फिर घटाएं, तो कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क होगा। तो देखो जैसे कि C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एंड डी, तो देखो ए इंक्रीज होगा तो C भी इंक्रीज होगा, एंड ये डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो C इंक्रीज होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस टाइप से आपको लिखना है, लाइक ये डिपेंड नहीं करता चार्ज पर, पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन लाइक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसमें इस टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं कि लाइक ये चीज़ इंक्रीज हो गई तो ये क्या होगा, ये चीज़ डिक्रीज होगी तो क्या होगा। तो के लाइक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दो प्लेट के बीच में, तो क्या कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, और नेट चार्ज कितना होता है एक कैपेसिटेंस पर। तो ये देखो मेरे नोट्स इस टाइप के हैं। मेरे पास अभी फ़िलहाल नोटबुक नहीं है, नहीं तो मैं सारे एक अलग से वीडियो बना देती। जब मैं घर पे जाऊँगी तो वहाँ से मैं वो वीडियो बना दूँगी। देखो आप इस टाइप के ही नोट्स बनाए थे मैंने, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बुक मैंने बता दिया। तो आपको क्या करना है, लाइक आपने पहला कोई भी चैप्टर उठाया है, मेरे इस पे देखने से ज़्यादा सुनने पे फोकस करना। आपने कोई भी चैप्टर उठा लिया, मान लीजिए ग्रेविटेशन, तो उसका आज फर्स्ट लेक्चर करोगे, उसके साथ ही उसके नोट्स बनाओगे, एंड रात को सोने से पहले वो नोट्स रिवाइज करोगे, ना कि फ़ोन देखो। फ़ोन मत देखा करो रात को सोने से पहले, वो रिवाइज करना है जो आपने पूरे दिन में पढ़ा है, नहीं तो आप भूल जाओगे। देन नेक्स्ट डे जब आप नेक्स्ट लेक्चर करोगे, तो उससे पहले जो आपने पहले वाले लेक्चर में जो भी पढ़ा है अपनी नोट्स से ये होता है कि आप 10-15 मिनट में रिवाइज कर जाओगे पूरा चैप्टर। वहीं आप मान लीजिए एक क्लास में पीडीएफ आप कहोगे कि हम पीडीएफ से भी तो पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में लाइक 15 से ज़्यादा स्लाइड होती हैं एक क्लास में, एंड कितनी पीडीएफ पढ़ लोगे लास्ट तक। आपको इतना नहीं पढ़ना, वो भी फ़ोन से आंखें ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए आपको सॉफ्ट कॉपी की जगह आप हार्ड कॉपी यूज़ करो। लाइक आपके पास नोटबुक है तो आप उसमें नोट्स बनाओ, एंड ये बेनिफिशियल आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब लास्ट में आपका एग्ज़ाम होगा ना 10-15 दिन पहले, तब आपको समझ में आएगा कि नोट्स बनाने क्यों ज़रूरी थे। इससे ये है कि लास्ट में देखो कोई भी चैप्टर है उसकी पीडीएफ मान लीजिए 100 से ऊपर पेज के ही जाएंगे, लेकिन अगर आप नोट्स बनाओगे एक नोटबुक के लाइक 1 A4 वाला पेज होता है, उसको बीच में से फोल्ड करके, तो ऐसे आप 4-5 पेज से ज़्यादा किसी चैप्टर के ही नोट्स नहीं जाएंगे। तो आप जल्दी से वो रिवाइज कर लोगे, एंड आपके मन में भी ये होगा कि देखो मैंने नोट्स वगैरह बनाए थे तो अब मैं रिवाइज कर पा रहा हूँ। सो ऐसे मैं बता रही हूँ, नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स बनाने चाहिए। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर करना है, देन नोट्स बनाने पूरा आपका, लाइक मान लीजिए किसी चैप्टर में 4 से 5 क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ मैं, तो वो कॉन्सेप्ट की क्लासेस करने के बाद में अपने नोट्स को रिवाइज करना है एक दिन, पूरे दिन। देन उसकी प्रैक्टिस करनी है। लाइक आप एक दिन में 2 लेक्चर कर सकते हो, 3 कर सकते हो, सभी की पावर अलग अलग होती है, लाइक पढ़ने की पावर, तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना अपना। एंड आपको ये भी तो देख के चलना है कि आपको इतने एक टाइमलाइन सेट कर लो, लाइक आपका एग्ज़ाम कब है, 22 सितंबर को है आपका एग्ज़ाम, तो ये सेट कर लो लाइक 5 सितंबर तक आप अपना एग्ज़ाम ये सिलेबस वगैरह पूरा कर लो, एंड देन आपको फिर प्रैक्टिस ही करनी है। सो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लासेस करनी है, नोट्स रिवाइज करने हैं, देन आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो उतने प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप जब एक चैप्टर में सारे टाइप के क्वेश्चन कवर कर ले जाओगे ना, तभी जाके आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हाँ एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो मैं कर ले जाऊँगा या कर लूँगी। सो इस टाइप से आपको ये प्रैक्टिस वगैरह करनी है, जैसे मैंने बता दिया। देन आपको रिवाइज करना है, एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में रिवाइज करना है। जिस भी टॉपिक में आपकी मिस्टेक हुई, लाइक आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो एंड आपसे मिस्टेक हो रही है ऑर्बिटल वेलोसिटी से, सो उसके क्वेश्चन लगाओ ज़्यादा। जिस पॉइंट में मिस्टेक हो रही है उसको लिख लो कहीं, उसको याद करो, उसको 3-4 बार देखो, तो वो आपके माइंड में अपने आप ही सेट हो जाएगा। सो इस टाइप से करना है। इसमें मेरे हिसाब से कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ईजी है अगर आप सोचो तो। अगर आप किसी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो तो वो कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा बनेगी, वो सोल्व नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को एक
इजी टास्क की तरह देखो ना तो आप आराम से कर ले जाओगे। तो मैं यही कह रही हूँ, फिजिक्स इतनी ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस पढ़ने की ही कमी है। आप पढ़ लोगे आराम से कर ले जाओगे। 10 मैंने कह दिया 10 से 15 टॉपिक आप कर लो तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगी। बस आप उनको वो टॉपिक आपको आने चाहिए, लाइक उससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले आपको आना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने सारे चैप्टर कर लिए, आता कुछ है, किस चैप्टर में से कुछ नहीं आता। सो जो भी करो उसको स्ट्रॉन्ग करो, लाइक ऐसे पढ़ो कि एक चैप्टर में से कुछ भी पूछ लो सारा आता हो आपको। तो कॉन्सेप्ट फिजिक्स में मैं ये कहूँगी, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते तो आप किसी भी न्यूमेरिकल वगैरह को कर नहीं सकते। या फिर अब तो कॉन्सेप्ट वाले भी क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा कर, अगर ये इंक्रीज कर दिया, ये डिक्रीज कर दिया, इसका क्या इफेक्ट होगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, अकेला आपको फॉर्मूला पता है, तो वो आप अप्लाई कहाँ करोगे। तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि आपको अच्छे से अपने टॉपिक सेलेक्ट करो, उसको पढ़ो। एंड आज की स्ट्रैटेजी में यही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है फिजिक्स में, बिल्कुल ईजी है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से देखो तो एक इजी वे में, इजी टास्क की तरह इसको लो, तो इतनी ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आराम से हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो यू कैन कमेंट। थैंक यू।